बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर के दरमियान में कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाला टायर दोनों में से कौन सा टायर अच्छा है, दोनों में क्या मेन डिफरेंस पाया जाता है और दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है, और गाड़ी के लिए ट्यूबलेस टायर अच्छे होते हैं, ट्यूब वाले टायर अच्छे होते हैं। किन किन सूरतों में ट्यूबलेस टायर जो है वो ज्यादा करामद होता है और किन किन सूरतों में ट्यूबलेस टायर जो है वो ज्यादा करामद होता है। ट्यूबलेस वर्सेस ट्यूब टायर, अगर बेसिक हम दोनों का डिफरेंस देखें तो जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ट्यूबलेस टायर जो होता है उसमें ट्यूब नहीं होती, बल्कि टायर और ओलायरम दोनों के दरमियान में हवा के प्रेशर को इकट्ठा किया जाता है, जबकि ट्यूब वाले टायर में टायर और अलायरम के दरमियान में एक ट्यूब होती है जो हवा के प्रेशर को साकिन रखती है अपनी जगह पे। तो बेसिक डिफरेंस इसमें इनमें एक में ट्यूब नहीं होती और एक में ट्यूब होती है। तो अभी बढ़ते हैं इनके टेक्निकल पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं जरा टेक्निकल डिफरेंस इन दोनों टायरों में क्या है। अगर टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रूलिंग रेजिस्टेंस। रूलिंग रेजिस्टेंस, बेसिक रूलिंग रेजिस्टेंस को हमें पहले समझने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका फर्दर क्या रिएक्शन होता है। रूलिंग रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये टायर है, ये आपका रोड है, अभी टायर रूलिंग कर रहा है रोड के ऊपर। टायर जब रोड के ऊपर रूलिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज आ जाती है, पत्थर आ जाता है या कोई भी चीज जो रूलिंग रेजिस्टेंस में ये टायर की रूलिंग रेजिस्टेंस होती है कि जितने प्रेशर से उसने जमीन के ऊपर पुश करके आगे वो रूल हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम रूलिंग रेजिस्टेंस। यानी कि कोई भी टायर जब आगे की तरफ मूव करता है तो वो रोड के सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता है और इसी प्रेशर की वजह से टायर आगे की तरफ मूव करता है। यानी टायर को आगे की तरफ मूव करने में जितनी रुकावट कम होगी, इतना टायर आगे की तरफ आसानी के साथ मूव करेगा। इसे रूलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, अभी इससे एक स्टेप आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो गाड़ी का ट्यूब वाला टायर होता है, जिसके अंदर ट्यूब होती है, जब कभी उस टायर में हवा का प्रेशर थोड़ा सा भी कम हो तो वो टायर आगे की तरफ मूव करता है। उस टायर के आगे की तरफ मूव करने से हवा कम होने की वजह से उस टायर और ट्यूब के दरमियान में रबिंग पैदा होती है। यहां तक बात की आपको समझ आ गई है कि जब ट्यूब वाले टायर में हवा कम होगी तो वो टायर आगे की तरफ मूव करेगा, तो टायर और ट्यूब के दरमियान में रबिंग रबिंग पैदा होगी। अच्छा, इस रबिंग की वजह से, जो रबिंग पैदा हुई है हवा का प्रेशर कम होने की वजह से, इस रबिंग की वजह से ट्यूब और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होगी और इस फ्रिक्शन की वजह से ट्यूब वाले टायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इस रेजिस्टेंस के बढ़ जाने की वजह से ट्यूब वाला टायर जो होता है उसे रूलिंग मोशन में, यानी कि आगे मूव करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जो कि जब टायर को ज्यादा पावर की जरूरत होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंजन पे ज्यादा लोड डालेगी। जब वो इंजन के ऊपर ज्यादा लोड डालेगी तो इंजन फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर इसी के अल्टरनेटिव हम देखें, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होती, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, तो इसलिए ट्यूबलेस टायर जो होता है उसे मूव करने में आसानी होती है। अगर उसका हल्का सा प्रेशर हवा का कम भी है तो वो इस तरह की रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता, टायर रूलिंग मोशन में आसानी रहती है, इंजन के ऊपर लोड नहीं डलता, टायर की लाइफ कम नहीं होती और फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है स्टेबिलिटी, यानी कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर में स्टेबिलिटी कितनी होती है, किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। अभी जो ट्यूबलेस टायर होता है, ट्यूबलेस टायर जो होता है उसमें एयर जो होती है वो टायर और रिम दोनों के दरमियान में होती है और इस तरह के टायर को आप जब हाई स्पीड चलाते हैं तो वो बेहतर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। जबकि ट्यूब वाले टायर में अगर एयर प्रेशर कम हो लोड के हिसाब से, या गाड़ी ओवरलोडेड हो या उस गाड़ी पे ज्यादा लोड हो, तो उस गाड़ी को जब हाई स्पीड चलाया जाए तो उस गाड़ी में स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू आता है। यानी कि जब ट्यूब वाला टायर हो और गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा, उसको हाई स्पीड चलाया जाए तो उसमें स्टेबिलिटी का भी इशू आता है और साथ गाड़ी वाइब्रेट भी करती है। नंबर 3 जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है लाइट वेटनेस। लाइट वेटनेस ट्यूबलेस वर्सेस ट्यूब वाले टायर के अगर वैसे ही देखा जाए तो जब बंदा ट्यूब वाले टायर का नाम लेता है तो उसमें एक ट्यूब का एक्स्ट्रा से वजन आ जाता है, तो हल्के होते हैं ट्यूबलेस टायर
बनिस्बत ट्यूब वाले टायर के। जब हल्के टायर होंगे इंजन के ऊपर भी वो कम लोड डालेंगे, रूलिंग मोशन में भी वो इजी रूल करेंगे, तो इंजन के ऊपर लोड भी नहीं डलेगा और इस तरह से आप अपनी गाड़ी के इंजन से आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस ले सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है जी रिलायबिलिटी। अच्छा, रिलायबिलिटी के पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं कि ट्यूबलेस टायर, आपने सुना भी होगा और कई दफा आपके साथ में भी इस तरह का केस हुआ भी हो कि जो ट्यूबलेस टायर होता है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ट्यूबलेस टायर में अगर अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पे कोई कील वगैरह वो चीज लग जाती है तो इसमें विद इन 4 और 5 किलोमीटर ये जो है इजीली मूव कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब वाला टायर है तो उस ट्यूब वाले टायर को अगर किसी जगह से हल्का सा भी पंचर लग गया है तो वो उसी जगह पे वो टायर बैठ जाएगा। उसी जगह पे टायर बैठ जाएगा तो ये आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि जब 4 से 5 किलोमीटर उसमें सीन ये होता है कि आप किसी जगह पे भी पहुंच सकते हैं और अपनी गाड़ी को इजीली खुद हैंडल कर सकते हैं, स्पेयर व्हील लगा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी चढ़ाई में या किसी रश वाली जगह पे टायर पंचर हो गया है तो आप इजीली उधर से बाहर निकल के या किसी ऐसी कंफर्टेबल जगह पे पहुंच के अपनी गाड़ी के टायर वो जो है उसे रिपेयर कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो इस तरह से रिलायबिलिटी जो है उसमें ट्यूबलेस टायर में ज्यादा पाई जाती है। अगर दोनों टायर्स की हम अच्छाइयों और बुराइयों को, मेन चीजों को सामने रखें तो अगर लोकल एरिया के देखा जाए तो आजकल तो तकरीबन मेन शहर में तो हर जगह पे तकरीबन मिल जाते हैं, लेकिन लोकल एरिया में काफी सारे इस तरह के इशू आते हैं। यानी कि लोकल एरिया में ट्यूबलेस टायर जो होता है इसके पंचर लगाने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई हो भी, अगर वो ज्यादा एक्सपर्ट ना हो तो वो उसकी साइडों वाले जो आउटर कॉर्नर टाइप होते हैं ना, आउटर लाइन होती है, उसको खोलते या जोड़ते वक्त उसका वो कोना सा खराब कर देते हैं, तो उस वजह से उस टायर का में एयर प्रेशर जो है वो ठहरता नहीं है। उसी की निस्बत अगर देखा जाए ट्यूब वाले टायर के, तो ट्यूब वाले टायर के इजीली हर जगह पे अवेलेबल होते हैं पंचर लगाने वाले। अगर दोनों की प्राइस देखा जाए तो दोनों की प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। ट्यूबलेस टायर जो है वो थोड़ा महंगा होता है और ट्यूब वाला टायर जो है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।